Hello students, let's see this question. The question says an acid indicator HIN, ठीक है, acid HIN has Ka is equals to 3 into 10 to the power minus 5. The acid form is red and the basic form is blue. Which is correct? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? अब यहाँ से देखिए ये जो इंडिकेटर है HIN, अगर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में है मतलब इसके साथ प्रोटॉन है तो इसको हम कहते हैं एसिड फॉर्म। ये इसका क्या होता है? एसिड फॉर्म होता है। अब ये एसिड फॉर्म जाके डिसोसिएट करेगा किसमें? H पॉजिटिव में एंड IN नेगेटिव में। सो IN नेगेटिव क्या होता है? इसका बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म होता है। तो ये एसिड से बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय चेंजिंग द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि पीएच को चेंज करते ही, तभी तो इसमें रेड और ब्लू कलर दिखाई गए हैं। ठीक है, तो एसिड फॉर्म कह रहे हैं कि रेड होगा इसका, इन्होंने बोल दिया है, और बेसिक फॉर्म इसका ब्लू होगा। या अब यहाँ पे क्या कहा है कि अगर pH 5 है तो उस केस में इंडिकेटर इज व्हेन द इंडिकेटर इज 75% रेड। ठीक है, तो 75% रेड का मतलब क्या है कि HIN की जो परसेंटेज है, कॉन्सेंट्रेशन, अगर मान लीजिए कि टोटल 100% है तो 70%, 75% आपका एसिडिक फॉर्म है, 25% इसका बेसिक फॉर्म है। इसका ये मतलब हो गया। अच्छा, तो मैं इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखती हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? Ka इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HIN। ठीक है, अब pH दे रखा है तो pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होता है। तो मैं इस पूरे में क्या करती हूँ? लॉग लगा देती हूँ। तो मैं पूरे में लॉग लगा देती हूँ, तो ये क्या लिख सकती हूँ इसको? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग लगाती हूँ, सॉरी। सो नेगेटिव लॉग लिखूंगी तो इसको क्या बोल सकते हूँ? Pka। ये हो जाएगा आपका pH, ठीक है, और ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव अपॉन HIN, कॉन्सेंट्रेशन HIN। सो अगर मैं pH निकालती हूँ तो यहाँ से pH क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ IN क्या है? बेसिक फॉर्म है, तो मैं यहाँ लिख दूँ बेसिक कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बेसिक अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसे लिख दूँ। ठीक है, अब इनको देखते जाओ, वैल्यूज डालते जाओ और देखते जाओ। ठीक है, अब देखो अगर 75%, फर्स्ट में कह रहे हैं 75% रेड है, रेड मतलब एसिडिक फॉर्म है, तो 75% क्या है? रेड है, और आपका 25% क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिक अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिक, एसिडिक, ठीक है, ये कितना हो जाएगा इस केस में? इस केस में कितना हो जाएगा? बेसिक कितना? ब्लू बेसिक होता है ना, तो इसमें लिखा है 25% डिवाइडेड बाय 75%। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी 1/3। ठीक है, 1/3। पीके की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, के हमें दिया हुआ है ना, तो ये जो पीके है, पीएच इज इक्वल टू पीके की वैल्यू हमारी जो निकल के आएगी 4.52, 4.52। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी 4 देखिए मैंने पूरी डिजिट नहीं लिखी है, अगर मैं आपको एक बार सुना देती हूँ कि डिजिट क्या होने वाली है, सो बस मैं इसके नियरेस्ट वैल्यूज लेके चल रही हूँ। सो इट इज गोइंग टू बी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इट इज गोइंग टू बी 4.52, 4.522878745। तो इतनी बड़ी वैल्यू लेने की जगह मैं सिर्फ क्या ले रही हूँ? 4.52 ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्योंकि आपका ये जो बेसिक अपॉन एसिडिक का जो रेशियो आया 1/3 आया, ठीक है, और लॉग 1/3 आएगा तो ऑब्वियसली छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, लॉग 1/3, एक बार लॉग 1/3 कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा, एक मिनट, log 1 divided by 3, it is going to be minus 0.477, it is going to be minus, इस केस में ये जो log आएगा इसका log 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 1/3 आएगा, ये आ जाएगा आपका minus 0.477। ठीक है, तो अब देखो मैं वैल्यू डाल नहीं रही यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू लिखूंगी नहीं, ये मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ सबके लिए, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 4.52 में से अगर मैं माइनस करूंगी 0.477 तो वैल्यू छोटी हो जाएगी ना, यहाँ पे लिखा है pH 5 आएगा, 5 तो जा ही नहीं सकता,
4.52 से भी छोटा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब सेकंड में देखो इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिक और एसिडिक का रेशियो देख लो, डायरेक्टली कर सकती हूँ अब तुम्हें एक बार का समझ में आ गया। बेसिक 75% क्या है इसमें, रेड है, रेड मतलब एसिडिक। अच्छा, ठीक है, और आपका बेसिक कितना है, 25% है। ठीक है, तो यानी कि 1/3 आ जाएगा, यानी कि इसका लॉग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सेम आ जाएगी एग्जैक्टली। सो अगर मैंने 4.52 में से माइनस करा 0.477, सो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर जो मैं लिख देती हूँ पीएच, इट इज गोइंग टू बी 4.042 और आगे लंबी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो हमारी वैल्यू के बिल्कुल नियरेस्ट है, जो गिवन वैल्यू है इसके बहुत नियरेस्ट है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड के अंदर क्या है, ब्लू 75% और फोर्थ के अंदर भी क्या है, ब्लू 75% है। तो यहाँ पर बेसिक और एसिडिक का रेशो देखो, बेसिक और एसिडिक का रेशो देखो, बेसिक कितना हो जाएगा 75% और एसिडिक कितना हो जाएगा 25%। तो ये रेशो कितना आएगा 3, और लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 3 इज 0.477। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि अगर ये लॉग, जो ये लॉग के अंदर रेशो है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सो अगर मैं 4.52 के अंदर वो वैल्यू प्लस करूंगी तो वैल्यू 5 की इक्वल आ जाएगी। इट कम्स आउट। ठीक है, तो थर्ड के केस में जो पीएच यहाँ से निकल के आता है, दैट पीएच इज 4.99 आता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5, मैं इसको 5 बोल सकती हूँ, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बट अब सोचो फोर्थ ऑप्शन का, रेशो वही है, 75% ब्लू ले रखा है, तो रेशो वही निकल के आएगा 3 का, और लॉग 3 की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो 4.52 में अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करूंगी तो वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पर क्या लिखा है, 4.52 से डिक्रीज हो रही है, यानी कि गलत है। राइट, सो यानी कि सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। देखिए, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि राउंड ऑफ करें, कैसे करें, ये तो 4.04 आ रहा है, ये 4.05 आ रहा है। सो दैट डिपेंड्स कि आप देखो के पी के की वैल्यू हमने 2 डिजिट्स में ली है, हमने लॉग 1/3 की वैल्यू भी सिर्फ 3 डिजिट्स में लेके चल रहे हो। अगर आप आगे लेके और चलोगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स में लेके और चल रहे हो, आप आगे और लेके चलोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मैटर नहीं है ये। सो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।